टैक्स इम्पैक्ट ऑन कैपिटल गेन्स। दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें इनकम तो होती रहे लेकिन उस पर हमें टैक्स ना देना पड़े, और इसी वजह से हम लोग अपना आईटीआर फाइल नहीं करते, गवर्नमेंट को अपनी शेयर्स की इनकम डिस्क्लोज नहीं करते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं और उसमें आप अपनी शेयर इनकम डिस्क्लोज नहीं करते। शेयर्स को सेल करने पर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें वो अपनी आईटीआर में जरूर दिखाना चाहिए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। और अगर इन केस आपको लॉस हो रहा है तो वो तो आपको बिल्कुल ही फाइल करना चाहिए, क्योंकि आपको शायद पता ना हो कि शेयर्स का जो लॉस होता है उसे हम आगे के ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर हमें आगे के ईयर्स में कोई कैपिटल गेन होता है उससे वो सेट ऑफ हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स काफी कम देना पड़ेगा। दोस्तों, जब शेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके अलावा भी एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और कुछ लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं। इन सभी के टैक्स इम्प्लीकेशंस अलग अलग हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ कैपिटल गेन, कैपिटल असेट्स को कवर कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी हम अलग से एक वीडियो देखेंगे, क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर देंगे तो वीडियो काफी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो हम पार्ट में इन तीनों ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कैपिटल गेन। इसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारे शेयर्स पर किस तरह से हमें टैक्स देना होता है, और इन केस हमें लॉस हो रहा है तो उसका बेनिफिट हम अपने आईटीआर में कैसे ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं श्वेता सक्सेना और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बाय प्रोफेशन। हमारे इस चैनल पर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, जिनसे कि आप आईटीआर फाइलिंग भी सीख सकते हैं। साथ ही आईटीआर फाइल हो जाने के बाद आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स भी हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल गेन या लॉस दो तरह का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। तो अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं और आपने उसे 12 महीने के लिए अपने पास होल्ड किया, आपने उसे बेचा नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो शेयर्स लिए हैं, 12 महीने तक, 1 साल तक आप उसे होल्ड करते हैं, उसके बाद आप उसे बेचते हैं, तो वहां पर जो प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन केस आपको लॉस हो जाता है तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसी तरह से अगर आपने शेयर्स खरीदे और आपने उसे 12 महीनों के अंदर ही बेच दिया, तो वहां पर जो आपको प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इन केस आपको लॉस हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो हमें उस पर टैक्स कितना देना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है 10% इफ गेन एक्सीड्स ₹1 लाख। 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है। अगर आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर 10% का टैक्स लगता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का, तो उसमें से 1 लाख रुपए आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और आपको 1 लाख, बचे हुए 1 लाख पर ही 10% का टैक्स यानी कि 10,000 रुपए का टैक्स देना होगा लॉन्ग टर्म के केस में। इन केस आपको लॉन्ग टर्म लॉस होता है तो लॉस को आप 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी आईटीआर को रेगुलरली फाइल करें। लॉसेस को आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसलिए 8 असेसमेंट ईयर्स तक आपको अपनी एक भी आईटीआर बीच में मिस नहीं करनी है। इन केस आपको बीच के ईयर्स में कहीं पर गेन हो जाता है तो वो लॉस इस गेन के साथ सेट ऑफ हो जाएगा और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। इन केस आपको फ्यूचर में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जो हमारा LTCL होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वो सिर्फ सेट ऑफ होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको फ्लैट 15% का रेट लगता है। 15% के हिसाब से आपको अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना है। और इन केस अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो लॉसेस को आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक
कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन सेम है कि आपको अपनी एक भी ITR बीच में मिस नहीं करनी है, रेगुलरली अपनी ITRs फाइल करनी है। अगर आपने बीच में अपनी कोई भी एक ITR मिस कर दी और आपने उस असेसमेंट ईयर में अपनी ITR फाइल नहीं की, तो आपने जितना भी लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है पीछे के ईयर्स में, वो सारा बेकार हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। इसलिए अपनी ITRs को आप ज़रूर फाइल करिएगा अगर आपको कैपिटल लॉसेस हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं सेट ऑफ की। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी। तो अगर आपकी ITR में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं और इन केस फ्यूचर में आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है या आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आप इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के केस में अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो आप लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ कर सकते हैं और उससे आप शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास शेयर्स हैं और आपको शेयर्स में लॉस हो रहा है तो अपनी ITR ज़रूर फाइल करिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लॉस हो रहा है तो हम ITR क्यों फाइल करें। तो लॉसेस के केस में तो आपको ITR ज़रूर फाइल करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सके और जब मार्केट अच्छा हो जाएगा, आपको गेन होने लगेगा, तो वो आपका पीछे के ईयर्स का लॉस उस गेन के साथ सेट ऑफ हो जाएगा और आपको काफ़ी कम टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें कि हम शेयर्स को होल्ड नहीं करते हैं, हम सेम डे परचेज करते हैं और सेम डे उसे सेल कर देते हैं, जिसे कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग भी कहा जाता है। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है इसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाता है और इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी अलग है और इसका सेट ऑफ ट्रीटमेंट भी अलग है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लॉस को आप सिर्फ 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल गेन में कवर नहीं किया जाता है। इसे आपका बिजनेस लॉस माना जाता है, इसे एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है या स्पेक्युलेटिव इनकम ट्रीट किया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग पर हम एक अलग से वीडियो कवर करेंगे जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग को ITR में शो करना है, इस पर आपको किस तरह से टैक्स देना है, कितने साल तक आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे आपको इस लॉस को सेट ऑफ करना है। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर भी एक डिटेल वीडियो होगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। आने वाले दिनों में आपको लगातार अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। साथ ही ऑनलाइन ITRs के अवेलेबल होते ही आपको हम ये भी बताएंगे वीडियोस के माध्यम से कि किस तरह से आपको अपने कैपिटल गेन या लॉस को ITR में शो करना है। हमारे लाइव वीडियोस हर ITR पर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।